सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय दिल दिल में आने वाले, आप सबके दिलों में छाने वाले चैनल महालक्ष्मी की ओर से चतुर्दशी का पावन दिन। आज खास दिन है, बढ़ेंगे बात उसके बारे में, पर शुरुआत करते हैं घड़ी बजाई 8 सादर जय जिनेंद्र के साथ। पहुंच गए हैं अयोध्या, क्योंकि इस तीर्थ को हम भूलते जा रहे हैं। दो ही तो अनादि तीर्थ हैं, एक श्री सम्मेद शिखर जी और एक हमारा अयोध्या जी। यहाँ पर जब आते हैं तो सवाल चिंतन में आता है, आचार्य देशभूषण जी महाराज 1952-53 की बात करते हैं, और उसके बाद 1992 से करें या करें 2013, 14, 19 के आसपास गणनी आर्य का ज्ञानमती माता जी। इसके बीच में और उसके साथ में 1600 और दिगंबर संत हैं। किसी ने इस क्षेत्र को, इस तीर्थ को शायद इस तरफ देखा ही नहीं कि इसका जीर्णोद्धार करने की ज़रूरत है, इसकी पहचान बने। लोगों के मस्तिष्क पटल पर आज अयोध्या केवल श्री राम जन्मभूमि या विवादास्पद ढांचा बाबरी मस्जिद से जानी जाती है। अरे उससे लाखों करोड़ साल पहले हमारे 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ। आदिनाथ तीर्थंकर का, दूसरे तीर्थंकर अजित नाथ जी का, चौथे तीर्थंकर अभिनंदन भगवान जी का, 5वें तीर्थंकर सुमतिनाथ जी का और फिर अनंतनाथ भगवान जी का जन्म हुए। पर इसके बारे में किसी को याद क्यों नहीं रहता है? क्यों हमने इसको इस बात में याद? आज हम अपने तीर्थों को भुलाने में सबसे बड़े दोषी हम ही हो जाते हैं। श्री सम्मेद शिखर जी में आज कुछ जैन भाई रहने लगे हैं, और अयोध्या जहाँ की हम बात करें, सबसे प्राचीन है समय टोंके वाली सुमतिनाथ भगवान की, जहाँ पर कहा जाता है चतुर्थकालीन प्रतिमाएं हैं। यहाँ पर आने के मालूम चला कि यहाँ पर एक 1982 के बाद से एक जैन परिवार यहाँ पर रहने लगा है, नहीं तो उससे पहले कोई जैन परिवार तक नहीं था। आज हमारे तीर्थों की दुर्दशा का कारण एक बहुत बड़ा ये है, बड़े बड़े निर्माण, बड़े ऊंचे निर्माण हम करते जाते हैं, पर वहाँ से हम धीरे धीरे पलायन कर जाते हैं या पहले ही पलायन कर चुके हैं। ऐसे में हमारे तीर्थों की सुरक्षा कैसे होगी? जब मालूम चला कि यहाँ पर एक जैन रहता है परिवार, बहुत खुशी हुई कि चैनल महालक्ष्मी उसको ढूंढ निकालेगा और उनसे ज़रूर मिलकर आप तक उनकी शक्ल पहचान के लिए पहुँचाएगा। कि आखिर इतना बड़ा तीर्थ, अनादि निधन शाश्वत 2 ही तीर्थ है जहाँ पर तीर्थों का जन्म होता है और एक दूसरे तीर्थों का इस बार तो हुंडा अवसर बड़ी निकालता है, इसलिए मात्र 5 तीर्थों का जन्म हुआ, नहीं तो पहले भी अनंत अनंत बार 24 तीर्थों का जन्म हुआ है और आगे भी अनंत अनंत बार 24 तीर्थों का जन्म होता रहेगा इसी अयोध्या की पावन धरा पर। इनके पूरे 5 मंदिरों के दर्शन कराएगा चैनल महालक्ष्मी आपको 1-2 दिन के अंदर ही गजब के दर्शन कराएगा। पर आज आपसे वह बात रहेगा, यहाँ पर एकमात्र परिवार 1982 रहता है, एक जैन परिवार चंदर जैन जी रहते हैं, जिनकी 4 बेटियां हैं, 3 की शादी कर चुके हैं, अपनी दुकान चलाते हैं। कहते हैं मुझे यहाँ पर मंदिरों से, इस क्षेत्र से बहुत ऊर्जा मिलती है। नहीं, मेरा विचार कि मैं यहाँ से जाऊँगा कभी, मैं यहीं रहूँगा। एक बेटा गोद लिया है जो इस समय बनारस के हॉस्टल में पढ़ता, कहते हैं वह भी वापस आएगा और यहीं पर कारोबार करेगा, यहीं रहेंगे। और अब इस जन्मभूमि को, जो इस तीर्थंकरों की जन्मभूमि है, इसे अब नहीं छोड़ेंगे। चैनल महालक्ष्मी की एक्सक्लूसिव बातचीत जरा सुनिए आप भी चंदर जैन जी से। सुमतिनाथ मंदिर के अंदर ही फिर हमें बुलाया उनको, और वहीं पर क्योंकि उसके पास ही रहते हैं, एक बैरियर लग रहा है, क्योंकि इसी से लड़ी हुई राम जन्मभूमि की दीवार भी है। बस एक बीच में रास्ता है पर 6 फुट 8 फुट का, उसके बाद वह बैरियर शुरू होकर सामने ही है राम जन्मभूमि, बिल्कुल सटा हुआ लगता है। नए मंदिर से तो दीवार से दीवार मिलती है राम जन्मभूमि की। बस वहीं पर उन्हें बुलाया, दुकान पर बैठते हैं, दुकान करते हैं, और उन्होंने क्या बताया 1 मिनट उनसे बात करी, जरा आप भी सुनिए। अयोध्या के अंदर एकमात्र जैन परिवार के प्रमुख चंदर जैन जी, सबसे प्राचीन मंदिर में मुलाकात करवा रहे हैं हम। अयोध्या अनादि तीर्थ में रहने वाले एकमात्र जैन परिवार के मुखिया चंदर जैन जी से। आप यहाँ पर कब से हैं और क्या कहा जाता है कि जैन परिवार एक ही है इस क्षेत्र में? जी, कब से रह रहे हैं आप यहाँ? यहाँ हम सन 82 से और स्थायी रूप से रह रहे हैं आप यहाँ पर? एकमात्र आप ही रह रहे हैं। क्या कार्य कर रहे हैं आप आजकल यहाँ? बिजनेस कर रहे हैं। यहाँ से जाने का कोई मन नहीं है, बच्चे यहीं स्थापित रहेंगे, यही रहेगा। यहाँ से लगता है वो कुछ ऊर्जा मिलती है इन मंदिरों के दर्शन से, लगता है से बहुत बड़ी ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा प्राचीन मंदिर है, अपना शासक तीर्थ है। कुछ अनुभव यहाँ का क्या रहा है आपको? अब जीवन यहीं बीत रहा है तो अनुभव ही है। तभी कहते उस अनुभव में क्या रहा है जिससे और लोगों को प्रेरणा मिले इससे? हमें तो जो है हर तरह से ऊर्जा मिल रही है, और जो शक्ति है यहाँ वो है नहीं। क्योंकि यहाँ पे आपने कई तनाव भी देखे हैं, उलट पुलट होते हुए दिखाए, सब कुछ देखा है। ये सब तो चलता रहता है जिंदगी में, इससे चलता रहता है। और सुमतिनाथ भगवान जी के मंदिर के आप पास रहते हैं? पहले अपना वहीं रहते थे, बड़े मंदिर में ही। हाँ, पहले प्राचीन मंदिर में ही थे। 36 साल वहाँ रहे हैं। हाँ, अब इन्होंने अपना मकान खरीद लिया है। ये है चंदर जैन जी जो अब यहीं रह रहे हैं।
अयोध्या का एकमात्र परिवार दिगंबर जैन परिवार जो अयोध्या में आजकल रहता है और अपना ही कारोबार करता है। तीनों बेटियों की शादी कर दी है, एक बेटा है और अब यह इनकी उम्मीद है कि यहीं पर आगे भी इनकी पीढ़ी चलती रहे। इस गृहस्थ जीवन को उत्तमता पहुंचाने में यही है कि जब आयु कर्म शेष रह जाए तो रास्ता बदल लो, सही रास्ते पहुंच के शुल्लक दीक्षा को लेकर अपने अंतिम जीवन को पूरा करके सही रास्ते पहुंच जाओ। ये हैं 52 वर्षीय शशिकांत पाटनी जी। 17 अप्रैल को 3 बजे उदयपुर में इन्होंने आचार्य श्री वर्धमान सागर जी से शुल्लक दीक्षा ली। आयु कर्म अब शेष नहीं रहा है, यह जानते थे और उन्होंने शुल्लक ली और मात्र 2 घंटे बाद लगभग 5:30 बजे इनकी समाधि हो गई। नाम था शुल्लक सवार्थ सागर जी। यह कहते हैं अपने जीवन को उत्तमता की ओर पहुंचाना। इसलिए अंतिम क्रियाएं कल सुबह की गई। चैनल महालक्ष्मी सांध्य महालक्ष्मी हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता और भावना बाता है जब आयु कर्म इस तरह क्षीण होने लगे, जब इंद्रियां काम करना बंद कर दें तो उससे पहले ही सही रास्ते पर दीक्षा लेके बढ़ चलें। यही भावना भाई। कभी कभी यह दृश्य भी बहुत अच्छे लगने लगते हैं। स्वस्ति श्री अभिनव चारू कीर्ति जी श्रवण बोल गेला के पठाधीश हैं इस समय। अभी देखिए और अभी वहाँ पर श्रवण बेलगोल में बच्चों का ग्रीष्मकालीन शिविर लग रहा है और देखिए अपने हाथों से उन बच्चों को कहते हैं कल वह बनेंगे, उनको आज संवार रहे हैं, खाना उन्हीं के लिए परोस रहे हैं। गदगद हो जाता है मन जब ऐसे चित्र आंखों में बस जाते हैं। ये दृश्य देख रहे हैं आप। गढ़नी आरिका विशुद्धमती माता जी शिखर जी पहुँच गई हैं और अपने गढ़नी आरिका पद पर 50 वर्ष पूर्ण होने पर वयोवृद्ध आचार्य श्री संभव सागर जी से आशीर्वाद ले रही हैं। देख रहे हैं दृश्य कितने भावुकता है। 50 वर्ष गढ़नी आरिका के और वयोवृद्ध आचार्य संभव सागर जी से आशीर्वाद लेते। शुरू में बात हुई थी ना, आज बहुत खास दिन है, बहुत पावन दिन है, बिल्कुल पावन 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 दिन है आज हमारे 21वें तीर्थंकर नमीनाथ भगवान जी का मोक्ष कल्याणक दिन। कहते हैं 2451 वर्ष के केवली काल के बाद जब आयु कर्म 1 माह रह गया तो पहुंच गए थे श्री सम्मेद शिखर जी। वंदना शुरू करते ना आप, पहले गौतम गर्दन टॉक, फिर कुंतुनाथ भगवान की टॉक और फिर आती है नमीनाथ भगवान की है मित्रधर कोट। जी हाँ, यहीं पर 1 माह के भोग रीतिवाल 1000 मुनिराज साथ आज ही के दिन वैशाख कृष्ण चतुर्दशी को सिद्धालय पहुंच जाते हैं। इसी टोंक से 900 कोड़ा कौड़ी 1,45,07,940 महामुनिराज भी सिद्धालय गए हैं और कहते हैं निर्मल भावनों से इस कूट की वंदना करते हैं ना तो 1 करोड़ प्रोषद उपवास का फल मिलता है। ऐसी पावन दिन, ऐसी पावन टोंक और ऐसी पावन निर्मल भावों से करी गई वंदना कितने कर्मों का निर्जरा करती है। निर्मल भाव हो, बाहर ध्यान ना हो, आत्मचिंतन हो, अंदर की यात्रा हो तो कहते हैं सोने पे सुहागा हो जाता है। बोलिए 21वें तीर्थंकर नमीनाथ भगवान जी के मोक्ष कल्याण की जय जय जय। फिर मिलेंगे आपसे शाम को कुछ खास बात लेकर, देखिएगा जरूर। सादर जय जय।